ज़्यादातर लोग को ये पता ही नहीं होता है कि कोई अपने लाइफ में फेल क्यों होता है और कोई सक्सेस क्यों होता है। ये सारा गेम आपका सबकॉन्शियस माइंड का है। मैंने हाल ही में द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक पढ़ी है, जिनके रचनाकार जोसेफ मर्फी हैं। इस वीडियो में आपको अवचेतन शक्ति के 3 नियम को डिस्कस करने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके अंदर खजाना, आपके अंदर ऊर्जा का भरपूर भंडार है। आप में मौजूद असीमित शक्ति, अनलिमिटेड नॉलेज और अथाह प्रेम का खजाना है, जिसमें से आप हर मनचाही चीज़, सुखद, समृद्ध और जीवन जीने के लिए हर चीज़ निकाल सकते हैं। सवाल: इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य कौन सा है? परमाणु ऊर्जा, चांद मंगल पर पहुँचे गए अंतरिक्षयान, एलियंस, ब्लैक होल? नहीं, ये सब चीज़ नहीं। इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य आपके अवचेतन मन में पाई जाने वाली अद्भुत चमत्कारी शक्ति। यह रहस्य बहुत कम लोगों को पता होती है। अवचेतन मन में छिपी हुई शक्ति का प्रयोग करना सीखकर आप अपने जीवन में अधिक शक्ति, दौलत, सेहत, खुशी का आनंद ले सकते हैं। आपके अवचेतन मन में सभी आवश्यक चीज़ों के बारे में असीमित ज्ञान, शक्ति और सामर्थ्य का भंडार है। इस शक्ति को हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप में पहले से ही है। बस आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये सीखना होगा। आप अपने मन की बुद्धिमानी से मन चाहे जीवन साथी को आकर्षित कर सकते हैं, सही बिजनेस पार्टनर को भी आकर्षित कर सकते हैं। यह आपको दौलतमंद बनाने का रास्ता बता सकता है और आप अपने दिल की इच्छा से कुछ भी बन सकते हैं। अगर आप इस शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके सिद्धांत को समझना होगा। जैसे कि अगर हम गेंद को हवा में उछालें तो वो नीचे ज़मीन पर आ गिरता है, यह एक सिद्धांत है। अगर हम धातु को गर्म करते हैं तो वह फैलता है। यह हर जगह, हर समय और हर परिस्थिति में सच है। चाहे आप इसे इंडिया में, इंग्लैंड में या चाइना में गर्म करते हो, सभी जगह वैसा ही परिणाम आता है। पदार्थ को गर्म करने पर यह फैलता है, यह एक सिद्धांत है। पानी अपना स्तर खुद खोज लेता है, यह भी एक सिद्धांत है। इसी तरह आपके अवचेतन मन का सिद्धांत यह विश्वास के नियम पर काम करता है। बाइबल में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो भी इस पहाड़ से कहेगा तुम हट जाओ तथा समुद्र में चले जाओ, और वो अपने दिल में शंका नहीं करेगा बल्कि विश्वास रखेगा कि वो जो कहता है अवश्य होगा, तो वो जो कहेगा वह अवश्य होगा। आपके मन का नियम विश्वास का नियम है। इसका मतलब है आप खुद पर विश्वास करें, अपने कार्य क्षमता पर विश्वास करें। विश्वास सिर्फ आपके मन का विचार है। याद रखें, सफलता उस चीज़ को नहीं मिलती जिसमें आप विश्वास करते हैं। सफलता तो मन के विश्वास के कारण मिलती है। विचार की शक्ति। मान लीजिए आपका अवचेतन एक बगीचा है और आप इसके माली हैं। आप हर दिन अपने अवचेतन मन में विचार के बीज बो रहे हैं। ज़्यादातर समय में आपको यह एहसास ही नहीं होता है कि आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बीज आपके आदतन सोच पर आधारित होता है। जैसे आप अपने अवचेतन मन में बीज बोते हैं, आपको अपने परिस्थिति में वैसी फसल काटनी पड़ती है। कल्पना करें कि आपका अवचेतन मन एक उपजाऊ मिट्टी है जो सभी तरह के बीजों को उगा सकता है, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। अगर आप कांटे का वृक्ष बोते हैं, क्या आपको अंगूर का फसल मिलेगा? नहीं। आप जिस तरह का बीज बोते हैं, आपको उसी तरह का फसल काटनी पड़ती है। अभी से आप अपने मन में खुशी, शांति, सत्कर्म, सद्भावना और समृद्धि के विचार के बीज बोना शुरू कर दे, तब आपका अवचेतन मन जादुई प्रतिक्रिया करेगी या उस परिस्थिति के लिए उचित माहौल और परिस्थिति का निर्माण कर देगी। याद रखें, अंदर की मन की दुनिया से ही बाहर की दुनिया का निर्माण होता है। आपका अवचेतन मन विचार और तस्वीर की भाषा समझता है। अधिकांश महान वैज्ञानिक, लेखक, गायक, कलाकार को चेतन और अवचेतन मन में गहरी समझ। इस तरह का शब्द का प्रयोग कभी न करें, मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है या मैं ये काम नहीं कर सकता। आप जो सोचते हैं, आपका अवचेतन मन उस बात को सच मान लेता है। वह समझता है कि इसके लिए आपके पास कोई पैसे ना रहे या वह काम करने के लिए आपके पास क्षमता न रहे। इसके बजाय आप कहें, मैं अपने अवचेतन मन की
शक्ति से कुछ भी कर सकता हूँ, फुल्ली कॉन्फिडेंस से कहें। आपका अवचेतन मन आपके चेतन मन में रखे गए विचार के प्रति बहुत संवेदनशील है। इसका मतलब है आप जगे हुए अवस्था में रहते हैं, आपके चेतन मन में किसी तरह का विचार जाता है, तब आपके अवचेतन मन उस विचार पर काम करता है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं जब आपके विचार अवचेतन मन तक पहुंचता है तब वह मस्तिष्क की कोशिकाओं में छाप बन जाता है और वैसी परिस्थिति को बनाने में तत्काल जुड़ जाता है। सुझाव की शक्ति जेनेट नाम की एक टैलेंटेड सिंगर थी। उस लड़की के पास बहुत अच्छा गाने का हुनर था, लेकिन जब वह ऑडिशन देने जाती तो खुद से बार बार कहती, जब मेरा समय आएगा मैं बहुत बुरा गाऊंगी, कोई मुझे पसंद नहीं करेंगे, मैं असफल हो जाऊंगी। इस तरह का सुझाव का प्रयोग किया करती थी। वह लड़की लगातार 3 बार असफल हो चुकी थी। जब उसको पता चला कि मैं गलत सुझाव के वजह से फेल हो रही हूँ तो उसने अपना सुझाव को बदल दिया। तब उस लड़की ने खुद से बार बार कहने लगी, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं शांत और आत्मविश्वासी हूँ, मेरा गाना सबको पसंद है। इस तरह का सुझाव का प्रयोग वे दिन में 3 बार करती थी और रात को सोने से पहले। जब ऑडिशन का समय आया और रिजल्ट का समय आएगा तो उसका सिलेक्शन हो गया। सच में सुझाव में बहुत शक्ति होती है, किंतु आपको बाहरी सुझाव से बचना होगा। बाहरी सुझाव यानी कोई कहे तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं बन सकते, तुम फेल हो जाओगे, तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है, कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुम कभी जीत नहीं सकते। इस तरह का गलत सुझाव से बचें। विचार बार बार दोहराने पर आपका अवचेतन मन में स्वीकार कर लेता है। आपका अवचेतन मन विचार के प्रति, सुझाव के प्रति बहुत संवेदनशील है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।